दोस्तों, मुकेश अंबानी का नाम तो आज दुनिया जानती ही है। सालों से वे भारत के अमीरों की लिस्ट में नंबर 1 पर जमे हुए हैं। लेकिन आज हम अंबानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उनकी बेटी ईशा अंबानी की और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल और उनके खर्चों के बारे में। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंबानी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बहुत अच्छी पोजीशन पर आते हैं, तो वो अपने बच्चों को हर खुशियां देते ही होंगे। और जब माँ बाप इतने अमीर हों तो बच्चे भी आलीशान जिंदगी तो जिएंगे ही। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे ईशा अंबानी के बेहिसाब खर्चों के बारे में। दोस्तों, आपने फिलॉसफी की एक कहावत तो सुनी ही होगी, मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, जिसका अर्थ है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन यह बात अक्सर वही लोग कहते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो उससे हर मजे ले चुके होते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होता और वो बस अपने दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं। असल में पैसे से ज्यादा ताकत शायद ही किसी चीज में होती है, और इसका उदाहरण आप ईशा अंबानी की जिंदगी से ले सकते हैं। ईशा पैसे खर्च करने के मामले में कभी कंजूसी नहीं करती है, वह अपने सभी शौक बखूबी पूरे करती है। ईशा को ज्वेलरी का बहुत शौक है। आप किसी भी फंक्शन में देख सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में रहने के बावजूद ईशा फंक्शंस और शादियों में इंडियन ड्रेस ही पहनती है और इसी के साथ भारी भरकम ज्वेलरी से सजी रहती है। उनकी ज्वेलरी में सोना, हीरे, व्हाइट गोल्ड और तमाम तरह के नायाब रत्न शामिल होते हैं। यहाँ तक कि कई बार उनकी ये ज्वेलरी इतनी महंगी होती है कि उसे खरीदने में नए फिल्म एक्टर्स की पूरी जिंदगी की कमाई चली जाए। दोस्तों, ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की। स्कूल टाइम पर वह इतनी खर्चीली और शौकीन नहीं थीं, लेकिन स्कूल से निकलते ही उन्होंने अमेरिका जाने की ठान ली। वहां उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशिया स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया और फिर भारत लौट आईं। लेकिन अब वह पुरानी ईशा नहीं थीं, वह बदल चुकी थीं, एक मॉडर्न ईशा अंबानी जो जीती थीं लग्जरियस लाइफ। सभी लड़कियों को नए और डिजाइनर कपड़ों का शौक होता है और वही हाल ईशा का भी है। उन्हें भी महंगे महंगे डिजाइनर कपड़ों का बहुत शौक है। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो देख सकते हैं कि ईशा ने कितने महंगे डिजाइनर कपड़े खरीदे हुए हैं। उनकी हर ड्रेस लाखों रुपए की होती है। अपनी फैशन चॉइस की वजह से वह हमेशा सुर्खियों में रही है। बेहतरीन गाउन पहनने से लेकर एक सिंपल कॉटन कुर्ता पायजामा स्टाइल करने तक ईशा ने हमेशा साबित किया है कि ऐसा कोई अटायर नहीं है जिसे वह कैरी न कर सकें। अब जब बात उनके खर्चों की हो रही है तो चलिए आपको उनकी एक सबसे महंगी ड्रेस के बारे में बताते हैं। वोग मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में ईशा ने अपने पिता मुकेश अंबानी की विरासत को आगे बढ़ाने के अपने सपने के बारे में बात की थी। इस इंटरव्यू के दौरान पहनी गई उनकी सिंपल गोल्डन साड़ी भी किसी रानी के लिबास से कम नहीं लग रही थी। ये साड़ी मशहूर डिजाइनर सब्यासाची मुखर्जी के कलेक्शन की थी और उसी दौरान तुरंत ही सबकी फेवरेट बन गई थी। ईशा ने इसे स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था। एक डायमंड छोकर नेक पीस, कॉकटेल अंगूठियां, खुले बाल और मिनिमल मेकअप ने उनके पूरे लुक को और भी निखार दिया था। बताया जाता है कि इस साड़ी की कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास थी। सुनकर होश उड़ गए ना दोस्तों? जहां एक और लोग इतने पैसों में अपना घर या गाड़ी खरीद लेते हैं, उतने में यह शहजादी सिर्फ एक साड़ी खरीद लेती है। इसी के साथ ईशा ने एक बार अपने खास मौके पर डिजाइनर अब्बू जानी और संदीप खोसला की साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर हर कोई दीवाना हो गया था। ईशा के स्टाइलिस्ट अमी पटेल ने इस साड़ी को ट्यूब स्टाइल कोल्ड शोल्डर ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था। उनके लुक की एक और खास बात थी उनकी डायमंड बेल्ट, जिसे उन्होंने साड़ी के ऊपर पहना हुआ था। इसके साथ उनकी डायमंड ज्वेलरी ने पूरे आउटफिट को और भी शानदार बना दिया था। इस साड़ी की कीमत भी लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके पास ऐसी न जाने कितनी महंगी साड़ियां हैं। अब जब बात लग्जरी लाइफस्टाइल की हो रही है और कार कलेक्शन का जिक्र न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ईशा अंबानी को गाड़ियों का भी बहुत शौक है और वह अपने कार कलेक्शन पर जमकर खर्च करती हैं। अंबानी परिवार की लाडली के पास वैसे तो एक से बढ़कर एक कारें हैं, लेकिन अगर सबसे महंगी कार की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज बेंज S क्लास गार्ड है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ 90 लाख रुपए बताई जाती है।
खास बात यह है कि भारत में इस कार को सबसे पहले मुकेश अंबानी के परिवार ने ही खरीदा था। ये मर्सिडीज की सबसे लग्जरी और बुलेट प्रूफ कारों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा ईशा के पास एस्टन मार्टिन रैपिड भी है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। उनके कार कलेक्शन में बेंटली बेंटेगा भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इस कार में 6 लीटर का पावरफुल इंजन लगा होता है और स्पीड के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। यह कार कुछ ही सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 301 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जाती है। वहीं अगर एसयूवी की बात करें तो उनके पास रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी भी है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जाती है। ईशा को सिर्फ लग्जरी गाड़ियों का ही नहीं बल्कि महंगी घड़ियों का भी बहुत शौक है। दुनिया की कई महंगी घड़ियों का कलेक्शन आपको उनके पास मिल जाएगा। कई बार उन्हें बुल्गारी, कार्टियर और रैडो जैसी ब्रांड की घड़ियां पहने देखा गया है। इन घड़ियों की कीमत लाखों रुपए से शुरू होती है। खबरों की माने तो उनके पास इतनी लग्जरी घड़ियां हैं कि वह चाहें तो खुद का एक छोटा शोरूम भी खोल सकती हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी कारें और घड़ियां हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इंसान खुद और भी ज्यादा खास बनाकर खरीदता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक एप्पल आईफोन की कीमत आमतौर पर हजारों या लाखों में होती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ईशा के आईफोन की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में है, तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईशा भी अपनी मां नीता अंबानी की तरह एक खास तरह का फोन इस्तेमाल करती हैं, जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही बनाया जाता है। यह फोन पूरी तरह सोने से बना होता है और उस पर कीमती हीरे जड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि इस फोन को दुनिया का कोई भी हैकर आसानी से हैक नहीं कर सकता। इसकी कीमत की बात करें तो मार्केट में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। इसी के साथ यह फोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ भी है। अगर आप इसे पानी में भी डाल दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब बात लग्जरी की हो रही है तो चलिए अब आपको ईशा अंबानी के बाथरूम के बारे में भी बताते हैं। उनका बाथरूम किसी आम बाथरूम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से हाईटेक है और उसमें हर तरह की आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, जिनसे अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है और शावर को बिल्कुल बारिश जैसा बनाया जा सकता है। उनके बाथरूम में एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है, जिसके जरिए नहाते समय भी प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ तक कि उनके बाथरूम में ज्यादातर सामान विदेश से मंगवाया गया है। यहाँ तक कि उनके बाथरूम में लगे मिरर भी लग्जरी ब्रांड के हैं और जिनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जाती है। कहा जाता है कि उनके बाथरूम की कीमत ही इतनी है कि जितने में छोटे मोटे टीवी कलाकार का पूरा घर बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बाथरूम की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का बाथरूम ही 200 करोड़ का हो तो उसके बाकी खर्चे कितने होंगे। अब जब बात लग्जरी की हो रही है तो मेकअप की बात भी होनी चाहिए। आखिर हर लड़की को मेकअप का शौक होता है, लेकिन ईशा अंबानी बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग हैं। उनके पिता मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, इसलिए ईशा का मेकअप भी किसी राजकुमारी से कम नहीं होता। वह बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाती हैं। अपने भाई की मेहंदी सेरेमनी में जाने के लिए उन्होंने मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नम्रता सोनी से मेकअप करवाया था। यहाँ तक कि सिर्फ अपने बालों को सेट करवाने के लिए उन्होंने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट पॉम्पी हंस को बुलाया था, जो अक्सर बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करती हैं और करीना कपूर की भी हेयर स्टाइलिस्ट रह चुकी हैं। वैसे ईशा बॉलीवुड से भी काफी जुड़ी हुई हैं। उनकी दोस्ती कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों से है। यहाँ तक कि मशहूर अभिनेत्री कियारा एडवानी उनकी बचपन की दोस्त बताई जाती हैं। अगर उनके रोजाना के मेकअप की बात करें तो ईशा किसी छोटे मोटे ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि दुनिया के मशहूर ब्रांड्स का इस्तेमाल करती हैं। वह अक्सर बॉबी ब्राउन, ईव सेंट लॉरेंट और सेफोरा जैसे ब्रांड्स का मेकअप इस्तेमाल करती हैं। इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि एक लिपस्टिक की कीमत ही हजारों रुपए तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके पास एक खास तरह की लिपस्टिक भी है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जाती है। सिर्फ मेकअप और कपड़े ही नहीं, बल्कि अपने पर्स पर भी वह करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, करोड़ों रुपए। ईशा अंबानी के पास कई महंगे पर्स का कलेक्शन है। हाल ही में उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया था,
जहां उनके हाथ में जो छोटा सा हैंडबैग था उसकी कीमत लगभग 31 लाख रुपए बताई गई थी। खैर, जब इतना पैसा हो तो उसे रखने के लिए महंगा पर्स लेना भी तो बनता है। अगर उनके शू कलेक्शन की बात करें तो वह भी किसी से कम नहीं है। ईशा को पब्लिक में हमेशा स्टाइलिश दिखना पसंद है और इसके लिए वह पैसे खर्च करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। इसलिए उनके पास महंगी महंगी सैंडल और हाई हील्स का बड़ा कलेक्शन है, जिसमें कुछ फेमस ब्रांड जैसे पेड्रो, जिमी चू, प्रदा और क्रिश्चियन लुबूटन शामिल हैं। ईशा अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी एक फुटवियर को दोबारा नहीं पहनती। इसी वजह से उनके पास हजारों सैंडल और शूज के सेट मौजूद हैं। यहां तक कि उनके किसी भी फुटवियर की कीमत 1 लाख रुपए से कम नहीं बताई जाती, सिवाय उनके स्लीपर्स के। वैसे उनके स्लीपर्स की कीमत भी इतनी होती है कि उतने पैसों में हम लोग अच्छे खासे जूते खरीद सकते हैं। हमने उनके कपड़ों, गाड़ियों और लग्जरी चीजों के बारे में तो बता दिया, लेकिन अभी तक उनके खाने पर होने वाले खर्च की बात नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबली पतली दिखने वाली ईशा एक दिन में आखिर कितना खर्च करती होंगी। लेकिन दोस्तों, उनका खाना भी आम लोगों जैसा नहीं होता। ईशा एक खास डाइट फॉलो करती हैं और नियमित रूप से जिम भी जाती हैं। वह ज्यादातर हेल्दी फूड ही खाती हैं और उनके खाने पर ही रोजाना हजारों रुपए का खर्च हो जाता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि ईशा पहले अपनी फैमिली के साथ दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक एंटीलिया में रहती थीं। ये घर मुंबई में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। बताया जाता है कि इस घर की कीमत करीब 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यह आलीशान घर मुकेश अंबानी के परिवार का निवास स्थान रहा है और अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अब ईशा अंबानी एक बेहद आलीशान घर में रहती हैं, जिसका नाम गुलिता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शानदार हवेली में हर तरह की लग्जरी सुविधा मौजूद है। इस हवेली में एक नहीं बल्कि 3 बेसमेंट बने हुए हैं, जिनमें से 2 बेसमेंट सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इस आलीशान घर में लाउंज, स्विमिंग पूल और कई आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह मकान ईशा को उनके ससुराल की तरफ से शादी में गिफ्ट किया गया था। उनके पति आनंद पिरामल के माता-पिता अजय पिरामल और स्वाति पिरामल ने यह हवेली उन्हें शादी के तोहफे के रूप में दी थी। बताया जाता है कि यह घर लगभग 50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। कहा जाता है कि जब आनंद पिरामल ने यह बंगला 2012 में खरीदा था, तब इसकी कीमत लगभग 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन आज के समय में इसकी कीमत का अंदाज लगाया जाए तो यह करीब 750 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोजाना इतनी लग्जरी लाइफ जीने वाली इस अरबपति बेटी ने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया होगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी थी। हालांकि कुछ खर्च भले ही उन्होंने अपनी मर्जी से किए हों, लेकिन अपने अमीर पापा से खर्च करवाने में ईशा भी पीछे नहीं रही। सबसे पहले बात करते हैं शादी के कार्ड की। कहा जाता है कि शादी का कार्ड खुद ईशा ने चुना था और उसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए प्रति पीस थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कागज का कार्ड भला इतना महंगा कैसे हो सकता है, लेकिन असल में यह कोई साधारण कार्ड नहीं था। यह एक बॉक्स के रूप में बनाया गया था, जिसमें शादी की जानकारी के साथ साथ मिठाइयां भी रखी गई थीं। लेकिन इस बॉक्स की सबसे खास चीज थी गोल्ड की चेन। जी हाँ दोस्तों, शादी में जिन जिन मेहमानों को बुलाया गया था, उन्हें इस बॉक्स के साथ एक सोने की चेन भी दी गई थी। शादी से पहले एक भव्य प्री वेडिंग फंक्शन भी रखा गया था, जिसे हम आम भाषा में संगीत समारोह कहते हैं। यह समारोह उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस फंक्शन में मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए करीब 45 चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक की गई थीं, जो मेहमानों को मुंबई से उदयपुर लेकर आई थीं। इसके अलावा मेहमानों को होटल और वेन्यू तक पहुंचाने के लिए करीब 200 लग्जरी कारें भी बुक की गई थीं। शादी में ईशा ने जो लहंगा पहना था, उसकी कीमत सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस लहंगे की कीमत करीब 90 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस लहंगे पर सोने की कारीगरी की गई थी और उसमें कई कीमती हीरे भी जड़े हुए थे। दोस्तों, इस लहंगे की कीमत में तो एक शानदार बंगला तक खरीदा जा सकता है। और सिर्फ लहंगा ही नहीं, बल्कि उस दिन ईशा ने जो ज्वेलरी पहनी थी, उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए में बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि ईशा अंबानी अपने सभी शौक सिर्फ अपने पिता मुकेश अंबानी के पैसे से पूरे करती हैं, तो ऐसा सोचना पूरी तरह सही नहीं होगा। ईशा अंबानी भी अपने पिता के बिजनेस में सक्रिय रूप से उनका साथ देती है।
उन्हें अक्सर अपने पिता के साथ ऑफिस जाते हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो को शुरू करने के पीछे भी ईशा का अहम योगदान माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब ईशा अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से भारत लौटी, तो उन्हें यहाँ का इंटरनेट नेटवर्क बहुत धीमा लगा। उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई। बताया जाता है कि इस बात को मुकेश अंबानी ने बहुत गंभीरता से लिया और उसी समय उन्होंने यह सोच लिया कि वह भारत में एक ऐसा मोबाइल नेटवर्क बनाएंगे जो तेज भी होगा और आम लोगों के लिए सस्ता भी होगा, ताकि हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। और इसी सोच से शुरू हुआ जियो, जिसने भारत में इंटरनेट की दुनिया ही बदल दी। तो दोस्तों, यह थी भारत की सबसे अमीर और चर्चित बिजनेसवुमन में से एक ईशा अंबानी की हाई फाई लाइफस्टाइल और उनके खर्चों की लंबी कहानी। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर भरोसा करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन सच यही है कि जब इंसान के पास पैसा और ताकत दोनों हो, तो वह अपनी जिंदगी को किसी शाही अंदाज में जी सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और दिलचस्प और मनोरंजन से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।